माननीय विधायक जी हैं, हम लोग हैं और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ यहाँ के पदाधिकारीगण हैं। ये स्कूल के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना था और इसको देखने की एक इच्छा थी। यहाँ के लोग भी चाहते थे कि हम लोग आएँ, स्कूल को देखें, और वाकई इसको देख के लग रहा है कि अगर आदर्श विद्यालय किसी को कहा जाए तो आपका ये सौजौरा का स्कूल है और इसमें बहुत मेहनत से लोगों ने काम किया है इसको आदर्श विद्यालय बनाने लायक। यहाँ के हमारे BDO साहब हैं, उनकी खास मेहनत रही है, उनका आशीर्वाद रहा है। हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, उनके तरफ से भी बहुत मेहनत की गई है और हमारे अध्यापकगण हैं जिन्होंने स्कूल को इतना सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छूटी है। आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि इतना सुंदर विद्यालय हम लोगों के ज़िले में है और इससे निश्चित तौर से हमारे बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी, उनको विद्यालय में आने को मन लगेगा और अच्छी एक पढ़ाई हो सकेगी। और इस व्यवस्था के लिए मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे गरीब आंचल में पले हुए बच्चों के लिए जो एक पिछड़े इलाकों में हैं, जंगल के किनारे हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो ध्यान दिया जा रहा है और इस हर चीज़ को सोच कर हर तरह से उनको प्रेषित किया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं अपने सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने इस देश के भविष्य बनाने का जो कार्य इन बच्चों से जो शुरुआत होती है उसके लिए जो मेहनत की जा रही है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र। हर बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रेरित तभी होगा जब तक आपको उसको बच्चे को अच्छा एक मास्टर विद्यालय में मिले जो हमारे अध्यापकों का कर्तव्य है। दूसरा ये मोटिवेशन की घर से मोटिवेट होके जाए, घर से मेंटेन होके जाए, नहा धो के साथ सुथरा होके जाए, तो उसको दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हुए भी अच्छा लगेगा और शाम को उसको ये भी लगेगा कि हाँ मम्मी या पापा हमसे पूछेंगे कि आज विद्यालय में क्या पढ़ा, तो जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे कोई भी काम देंगे वो नोट करेगा। इसलिए आप लोगों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यह है कि अपने बच्चों से जरा पूछिए कि उनको स्कूल में क्या मिला था, और अगर स्कूल में कुछ नहीं मिला तो अभिभावक से अध्यापक से पूछे गुरुजी आपने क्यों नहीं दिया था। इन दो चीजों में अगर सुधार कर लेंगे तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो हमारे अभिभावक हमारे अध्यापक तो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। थोड़ी सी बात ये होती जब उनसे संपर्क होता है तो ये लोग कहते कि गैप कहाँ है, अभिभावक के स्तर पर। या तो आपको बुलाया जाएगा विद्यालय, आप बड़ी मुश्किल से आएंगे, अगर आएंगे भी तो DBT तक ही सीमित होंगे कि हमारे बच्चे को पैसा नहीं मिला। सबसे बड़ी सिरदर्दी तो हमारे अध्यापकों के लिए नहीं है कि इनका DBT का पैसा नहीं मिला तो किसी की क्वेरी करते हैं। कभी आप ये पूछे कि हमारे बच्चे ने कक्षा 5 पास कर लिया, इसको नाम लिखना क्यों नहीं आया मुझे, गणित के जोड़ घटाव क्यों नहीं कर पाता, इसको खुद का गणित के सवाल क्यों नहीं आते। कभी आप सब्जी लेने जाइए मार्केट से, अपने बच्चे को लेके जाइए, दुनियादारी भी तो सिखानी है। या घर को सब्जी लेके आइए तो उसको बैठा लिए और उसको बोलते जाइए कि टमाटर कितने रुपए का, आलू इतने रुपए का, जोड़ के बताओ कितने का हुआ, तो सीखेगा ना फिर आपसे। तब आपको भी पता चल जाएगा कि सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, और बच्चा भी लालच होगा कि अगली बार जब सब्जी आएगी तो जुड़वाई हमसे ही जाएगी, है ना, तो वो जोड़ेगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या कहीं से दूसरे सोर्स से पैसा आ रहा है तो कम से कम उसको जोड़ने घटाने के लिए 100-200 के नोट पहचाने के लिए तो देंगे ना। हमारे यहाँ गणित और विज्ञान की किट है, हमारे गुर्जर दिखाते, जब बच्चे नोट देखते तो खुश होते हैं, तब उनको नोट कौन सी दिखाई जाती है, प्लास्टिक की। वास्तविक नोट तो है नहीं वो, जब आप उनके हाथ में नोट देंगे तो गिनना जानेंगे, नोट पहचानना जानेंगे, तो कहीं ठगे नहीं जाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ जब रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि आज गुरु जी ने क्या अच्छा काम किया, हमारे बच्चे ने क्या अच्छी ड्यूटी की। दोनों लोगों से संपर्क होने की आवश्यकता है। मेन हमारा जो मुख्य बात यह है कहने की, आप लोग जोड़िए हमसे, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और हम और आप, हमारी ये पूरी टीम है किसके लिए, आपके और आपके बच्चों के लिए। देर के बाद इसको खत्म करेंगे तो हमारे कुछ श्रीराम जी कुछ अपने बच्चे निपुण हैं तो उनको ले आइए, पुरस्कार दिला सकते हैं। तो उसके बाद हम इस मीटिंग को यहीं से खत्म करेंगे। और आपको अगर कोई समस्या हो विद्यालय से या इस नया पंचायत के किसी विद्यालय से या जहां भी आपका बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल से कोई समस्या हो तो बताइए।
किसी प्रकार की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, तो सब अच्छा चल रहा है। भाई अध्यापक सक्षम है तो बहुत बड़ी बात है, तो राम राज्य आ गया फिर। अध्यापक सक्षम है, इसलिए सक्षम है क्योंकि आप सक्षम बनाए हो उनको। आप ध्यान दोगे अपने बच्चों को और अध्यापकों के संपर्क में रहोगे तो कुछ भी कर लेंगे। राज्य प्रोत्साहित रेखा विद्यालय के अध्यापक हैं आपके, नेशनल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे तो उनका मतलब विकास क्षेत्र जनपद का नाम रोशन हो रहा है। आपको सबसे पहले पूछा था गवर्नमेंट विद्यालय के, आपका विद्यालय इतना शानदार है कि लखनऊ में इसकी बोर्डिंग लगी हुई विद्यालय के। जब भी SCRT या लखनऊ जाने का मन हो किसी का तो जाइए, देखिए दीवार पे, वहाँ पे छापेचौड़ी होती है कि यहाँ हमारे ब्लॉक का विद्यालय है जिसका नेतृत्व हम कर रहे हैं, आपके ब्लॉक का है जहाँ से आप जुड़ेंगे, तो अच्छा लगता है। आपके यहाँ के बच्चे आपको बताएं तब 8 बजे से अच्छा बच्चों ये बताओ, चुप रहो, शांत रहो बिल्कुल। आप अभी घर पे जब जाएंगे तो घर में माता पिता पूछेंगे कि ये बैग कहां से मिला, तो क्या बताओगी? हाँ, किसके द्वारा? आप इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अब पढ़ाई करके अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। पढ़ोगे ना आप लोग तो पढ़ाई करना। कितने लोग कंप्यूटर चलाते हैं यहाँ पे? अरे वाह, सब बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं। ये स्कूल बिल्कुल कॉन्वेंट के तर्ज पे है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं कि ग्रामीण के स्कूल को भी कॉन्वेंट के स्तर का बनाया जा रहा है, जिससे हमारे ग्रामीण के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। ठीक है, पढ़ाई करना खूब। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो बहुत फायदेमंद है कि नहीं? हम आप एक इंस्पायर अवार्ड होता है ना, आप यहाँ से बनाते होंगे, तो उसमें आप लोग फार्म आउट भरिए, तो कुछ आपके दिमाग में नया आइडिया है तो उसको आप करेंगे। तो जिला विज्ञान क्लब होता है हर जिले में, वहाँ पर विभाग करते हैं, तो अगर वो कमेटी देखती है आपका आइडिया अच्छा है तो आगे रिकमेंड करती है और NIF को जाता है, और NIF को अच्छा लगता है तो ऐसे लोगों से भेंट कराते हैं जो उद्योग करते हैं, इंडस्ट्री है ना। अगर उन्होंने ले लिया तो उस पर जो पैसा आएगा रॉयल्टी आपको भी मिलेगी। तो बच्चे भी कमा रहे हैं। कमाना कौन चाहता है? ऐसा सब लोग चाहते हैं नहीं? आप लोग नहीं चाहते हैं? हमारे चाहते हैं ना? हाँ, तो कोई ऐसा दिमाग लगाइए हैं कि कुछ आपको नया करना। एक लड़की थी बिहार की, उसने उसकी मम्मी को जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो चलने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। उसने सोचा कौन सा यंत्र बनाए। एक उसने एडजस्टेबल एक बनाया, जो है ना, जब चोट लग जाती है तो ऐसे पकड़ के लोग चलते हैं ना, लेकिन वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते थे, तो उसने ऐसा बनाया कि आप सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे वो चढ़ गई, मतलब, और NIF विभाग को भेजा गया। उस विभाग ने उसको जो है स्वीकृत किया। स्वीकृत करने के बाद में एक जो उद्योग चलाने वाले हैं उनको बताया गया ये आइडिया है, आप इसको करिए। उन्होंने किया और आज वो बिक रहा है मार्केट में, और उसका नाम हो गया। और इंडोनेशिया देश में गई थी, हैं, वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये 10 देश के लोग आए थे, 10 में उसका नंबर 1 आया और उसको वहाँ की सरकार ने सम्मानित किया। तो कितना बड़ा काम हो गया है कि नहीं है? अगर आपको इतना ऐसा मंच मिल जाए, जानकारी हो जाए, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप सबके ही बीच से बहुत से बच्चे जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, ये जरूरी नहीं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए या पढ़ रहे हैं तो वो उनका मुँह नहीं देखेंगे या
पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सहजौरा रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर में सामुदायिक सहभागिता से मेरे विद्यालय में वाटर कूलर चीनी मिल गतौली द्वारा प्रदान किया गया है, जिससे बच्चे जो है गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं।
कि कल जो है आप लोगों का एक रिजल्ट घोषित किया गया, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2025। एक छात्रवृत्ति परीक्षा है। जो छात्र इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपया और ये 48 माह अर्थात 4 वर्ष तक, इस प्रकार से एक साल में 12,000 रुपया, अब कुल 48,000 रुपया उसे मिलता है। ये अगर आप जो भी चयनित छात्र हैं उनको आगे पढ़ाई में बहुत काम करेगा। किसी भी प्रकार के अगर कोई आर्थिक बाधा आती है या कोई समस्या आते हैं तो आपके पास 48,000 रुपया सुरक्षित है कि नहीं है? क्या आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो अपने विद्यालय से 3 छात्र चयनित हुए हैं। इसमें हर साल अपने विद्यालय से चयनित होते हैं। पिछले साल भी चयनित हुए, इसके पहले 7 बच्चे चयनित हुए थे, 8 बच्चे चयनित हुए थे। इस प्रकार से अपने विद्यालय से कई बच्चे हर साल चयनित होते हैं। अब पिछले साल से अपनी कम हुआ है तो अब इसमें क्या है समस्या, मेहनत करने की आवश्यकता है। जो छात्र अब देख रहे हो अधिकांश जो छात्र ज्यादा रेगुलर रहते हैं वो छात्र ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। आप साथ देखिए, तुलना करिए तो मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर मेहनत करोगे तो आपको कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है। अब जो हमारे कक्षा 7 के बच्चे भी 8 में आ रहे हैं, अब की साल उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। तैयारी कराया जा रहा है, खूब तैयारी कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट